हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इग्नू द्वारा जारी किए गए कुछ नए नोटिफिकेशंस के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया अलग अलग रीजनल सेंटर्स के द्वारा असाइनमेंट सबमिशन को लेकर के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे और इग्नू के जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देवघर रीजनल सेंटर की। तो देवघर रीजनल सेंटर में देखिए क्या दिया, नोटिस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ असाइनमेंट। तो असाइनमेंट सबमिशन को लेकर के देवघर रीजनल सेंटर में क्या बदलाव किया गया है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ असाइनमेंट सबमिशन टिल 30 जून 2020। तो आप लोग को पता ही है कि असाइनमेंट सबमिशन का डेट एक्सटेंड कर दिया गया 30 जून के लिए। तो इन द वेक ऑफ लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30 जून 2020। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट सिंस स्पेस ऑफ अर्लियर ईमेल आईडी फॉर सेंडिंग असाइनमेंट, दैट इज असाइनमेंट, जो भी इतना सारा जो ईमेल आईडी था वो जो आप लोग जो भेजते थे अपने असाइनमेंट्स को, वो पूरी तरह से फुल हो चुका है, एग्जॉस्टेड हो चुका है। तो जो लोग इसमें ऑलरेडी असाइनमेंट भेज चुके हैं अपना, उन लोगों को स्टेटस उनका पता चल गया कि उनका असाइनमेंट सेंड हो चुका है, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जो अभी तक जो लोग अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, उनके लिए एक नया ईमेल आईडी बना दिया गया है देवघर रीजनल सेंटर की तरफ से, जहाँ पे अब आपको असाइनमेंट्स अपना इस ईमेल आईडी पे सेंड करना है, ना कि पहले का दिया हुआ कोई भी ईमेल आईडी पे। तो अभी बात का ध्यान रखिए कि ऊपर में जितने भी ईमेल आईडीज़ है उस पर आपको अपना असाइनमेंट नहीं भेजना है। यहाँ पे 1 नंबर पे जो ईमेल आईडी दिया हुआ है assignment201 g.rc87@gmail.com, आपको सिर्फ इसी में ही भेजना है। पर ये बात आपको याद रखना है कि आपको असाइनमेंट को सिर्फ यही वाला फाइल में भेजना है, दोनों में नहीं भेजना है, दोनों लिंक में आपको नहीं भेजना है, सिर्फ यही वाला लिंक में एक ही बार में ही भेजना है। इसके अलावा आप बात करते हैं अलीगढ़ रीजनल सेंटर के। तो यहाँ पे आपको एक सेपरेट ईमेल आईडी दे दिया गया है, क्रिएट किया गया है असाइनमेंट सबमिशन के लिए। वो है rcaligarh-assignment3@gmail.com। तो आपको इसी ईमेल आईडी पे अपना असाइनमेंट को सबमिट करना है और आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने का यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। और आपको अपने असाइनमेंट्स अरेंज कैसे करना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। आपको सबसे पहले अपना असाइनमेंट का कवर पेज रखना है, फिर असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आपका हैंड रिटन असाइनमेंट और उसका जो पीडीएफ फाइल नेम होगा, आपका फाइल का जो नेम होगा जो आप सेंड करेंगे वो इसी प्रकार होना चाहिए। आपका सबसे पहले होना चाहिए इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद होना चाहिए प्रोग्राम कोड, उसके बाद होना चाहिए कोर्स कोड। जैसे कि कोई भी आपका जो इनरोलमेंट नंबर है सबसे पहले आप वो दीजिएगा, फिर नीचे स्लैश दीजिएगा, फिर आपका जो प्रोग्राम कोड है वो देना है, उसके अलावा आपको कोर्स कोड देना है। आपको सिर्फ इसी ईमेल आईडी पे अपना असाइनमेंट को सबमिट करना है, दूसरा और कोई भी ईमेल आईडी पे आपको सबमिट नहीं करना है। यह नया ईमेल आईडी बनाया गया है असाइनमेंट सबमिशन के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता रीजनल सेंटर की कि वहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन को लेकर के क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा सबमिशन ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट रीजनल सेंटर कोलकाता। तो यहाँ पे दिया हुआ इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द स्कैन कॉपी ऑफ द असाइनमेंट बाय ईमेल और हार्ड कॉपी एट योर स्टडी सेंटर, प्लीज डू नॉट सबमिट अगेन। तो आप लोग अगर सबमिट कर चुके तो आप लोगों को फिर से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोला गया है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही कोर्स का एक ही असाइनमेंट आप सबमिट कर सकते हैं और आपको अपने इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड और स्टडी सेंटर कोड को सही तरह से एंटर करना है, करेक्टली एंटर करना है। और आपके जो भी हैंड रिटन असाइनमेंट है हर कोर्स के, उसको पीडीएफ फाइल में ही आपको अपलोड करना है। और फाइल नेम जो है उसके लिए आपको सबसे पहले आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, उसके बाद स्पेस दे करके कोर्स कोड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 4 पॉइंट में दिया हुआ है। उसके अलावा फाइल जो है वो पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और जो असाइनमेंट है वो आप गूगल फॉर्म में अलग अलग सेपरेटली जमा करना है अलग अलग कोर्स के लिए। और उसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 10 MB है, 10 MB है। तो आपका फाइल का जो पीडीएफ फॉर्म है वो ध्यान में रखिए कि 10 MB से ज़्यादा, 10 MB से ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस भी दिया, नोट दिया हुआ है। There are chances of submission error at the time of submitting your assignment. Therefore, you are advised to retain the hard copy as proof, and same can be produced before the coordinator if so demanded. तो हो सकता है आप सब जब अपना असाइनमेंट सबमिट करें तो किसी भी तरह का एरर बता सकता है, सबमिट नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप अपने जो असाइनमेंट का हार्ड कॉपी है वो अपने पास एक प्रूफ के तौर पे रखिए। अगर आपको फिर से सबमिट करने बोला जाए या दिखाने प्रूफ के तौर पे दिखाने बोला जाए तो आप उसको दिखा सकते हैं कि आप सबमिट कर चुके हैं। You are required to mention enrollment number and your signature in every page. Otherwise, your assignment will not considered valid. आपको अपने जो असाइनमेंट के हर पेज में अपना इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर देना है। आप बिना इनरोलमेंट नंबर और बिना सिग्नेचर के अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते हैं, वरना वो इनवैलिड हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दीजिए, एनरोलमेंट नंबर, नेम, स्टडी सेंटर कोड, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड और मोबाइल नंबर दे करके फिर नेक्स्ट करके आप अपना इसे सबमिट कर दीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के। तो वहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस किया गया है अब ऑनलाइन सबमिशन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे असाइनमेंट डाउनलोड करने का लिंक दिया, असाइनमेंट का क्वेश्चंस को डाउनलोड करने का, साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन 30 जून है। यू कैन सबमिट दी हैंड रिटन असाइनमेंट्स थ्रू द बिलो मेंशन्ड लिंक ओनली, नॉट through any email ID. As email ID given earlier has technical problem, those who already submitted through email ID they need not to send again, same will be considered new assignment submission link. तो जो लोग ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं उनके फिर से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो पहले वाला जो ईमेल आईडी था उसमें बहुत तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अब आपको उसमें सेंड नहीं करना है। एक नया गूगल फॉर्म का लिंक तैयार कर दिया गया जिसमें आपको अपना असाइनमेंट को सबमिट करना है। तो आप इसके अलावा और कोई ईमेल आईडी पे सबमिट नहीं करेंगे। आप इस लिंक पे अपने चंडीगढ़ रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके ये लिंक को देख करके आप इस लिंक पे जा करके अपना असाइनमेंट को सबमिट कर देंगे। और जो रिसिप्ट होगा असाइनमेंट सबमिशन का वो आपको आपके ईमेल आईडी में मिल जाएगा कि आप असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, उसका एक रिसिप्ट मिलेगा जब आप असाइनमेंट को अपना सबमिट कर देंगे उसके बाद में। और असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जो आपका PDF का जो फाइल का नेम होगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले आपका होगा एनरोलमेंट नंबर, फिर प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड और स्टडी सेंटर कोड। जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है आपको उसी तरह से अपना फाइल का नेम देना है। Please do not send any assignment on any email from now onward. If already sent, no need to send again. Please submit on the above link given in point number 3. तो जो point number 3 में जो असाइनमेंट का लिंक दिया है आपको सिर्फ उसी में आपको ना असाइनमेंट को सबमिट करना है। उसके अलावा आपको कोई और लिंक पे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और कहीं पे मतलब और आप ऑलरेडी जमा कर चुके हैं अपने असाइनमेंट को तो आपको फिर से भी असाइनमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा बात करते हैं भोपाल रीजनल सेंटर के। Dear learners, we are pleased to inform that the last date of submission of assignment responses has been extended up to 30th June 2020. Those learners whose registration is valid and has not yet submitted the assignment response can now do so by uploading PDF of handwritten assignment at the Google link as attached. Those learners who have already submitted the assignment need not submit the response again and may ignore दिस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ, क्योंकि भोपाल रीजनल सेंटर के द्वारा पहले कोई भी लिंक नहीं दिया गया था असाइनमेंट सबमिशन के लिए, तो वो एक लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है कि जो लोग अभी तक अपना असाइनमेंट नहीं सबमिट किए हैं, जो लोग वैलिड है इस बार अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, इस बार अपने असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, उनके लिए लिंक दिया गया है। वो जा करके इस लिंक पे अपना असाइनमेंट को सबमिट कर दें। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड जो कि चेंजेस किए गए थे असाइनमेंट सबमिशन में अलग अलग रीजनल सेंटर्स के द्वारा। आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।